हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल फिलहाल मैं बता रहा हूं, जिसके तहत डे 163 में क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको पूछे हुए है बिहार मैट्रिक बोर्ड 24 और 23 में। कब पूछे हुए हैं? BM 20, 23 और 24 दोनों में लगातार पूछे हुए हैं। क्या बोल रहा है? एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 cm और आंतरिक त्रिज्या 3 cm है। यदि इसकी लंबाई 10 cm हो तो धातु का आयतन होगा। तो यहाँ पर कोई आकृति का नाम स्पष्ट रूप में नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? आप देखिए तो क्या बोला है? एक धातु के पाइप है। पाइप अन्य बेलनाकार होगा, बेलनाकार पाइप होगा। उसकी बात त्रिज्या 4 cm, आंतरिक त्रिज्या 3 cm है। चूंकि त्रिज्या दिए हुए है तो वह गोलाकार ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो आयतन निकालना है तो बीच में आपको मान के चलिए कि इस टाइप का है, तो अब बाहरी अब मोटाई होगा, आंतरिक मोटाई होगा। तो वही पूछ रहा है कि इसमें कितना धातु है, धातु का आयतन। तो क्या हो जाएगा? बाहरी भाग का आयतन और आंतरिक भाग का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर कैपिटल आर लिखे हैं, यहाँ पर स्मॉल आर लिख रहे हैं। एच दोनों में समान है तो क्या हो जाएगा? पाई एच कॉमन ले लो तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर घटाओ आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर और घटाओ आर स्क्वायर। तो क्या होता है? आर कैपिटल आर का मान 4 है और स्मॉल आर का मान 3 है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो क्या हो जाएगा? जुटेगा तो 7 और घटेगा तो 1 होगा। और पाई का मान 22/7 और एच का मान 10 है। तो कितना हो गया? 7 से 7 कट गया था, 22 पे 220। कौन है इसमें? आंसर है आपका बी, आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी घन का आयतन 125 cm³ है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा? आंसर होगा ए। अगर आयतन नहीं दिया रहता फिर भी वही होता, सीधे पूछता घन का विकर्ण, घन का भुजा और घन का विकर्ण, तो उसका अनुपात 1/√3 ही होगा। देख लो यहाँ पर अब LQ बराबर 125 है, यानी घन का आयतन, तो L क्या हो जाएगा? श्रेणी 3√125 बराबर 5 cm हो जाएगा। अब अनुपात पूछ रहा है किनारा बटा में विकर्ण, किसका? घन का। तो L बटा में √3 L होगा, तो L कटिए गया, तो जो 5 आया 5 का मान देंगे तो यो 5 कट जाएगा, चाहे L रख दिए, चूंकि दोनों में तो समान है। तो क्या हो जाएगा? 1/√3, मतलब आपका आंसर हो गया ए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में ही पूछा हुआ है। एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? क्या होता है? शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर समान ही है व्यास, व्यास के समान का मतलब त्रिज्या भी समान हो गया। तो क्या होगा? 1/3 यानी 1:3 कौन होगा? बी होगा, ठीक है ना। 1/3 तो पाई आर स्क्वायर दोनों में कटिए जाएगा, तो 1/3 आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। उनकी उदाग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? इसमें से चुनना है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटा में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर 4/5 हुआ। तो 1/3 पाई तो कटिए गया। अब R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4,
H1 का पता नहीं है, मालूम करना है। और यहाँ पर R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 4 से 4 कट गया, तो H1 बटा में H2 बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा में 5, यानी 9:5 का आंसर हो गया आपका सी। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 cm त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 cm ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या है, 4 गो ऑप्शन है, चुनना है। तो यहाँ 4/3 पाई r³ कैपिटल R लिख दिए हैं, चूंकि आपको गोला है और शंकु है, तो शंकु के लिए स्मॉल r लिखे हैं। तो क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है, आयतन दोनों का बराबर होगा, तब क्या होगा 3 से 3 कट गया और पाई से पाई कट गया, तो क्या बच गया 4 कैपिटल R³ बराबर स्मॉल r² इंटू h का मान 32 दिया हुआ है और इस कैपिटल R का मान 8 दिया हुआ है, तो 4 × 8 × 8 × 8, ठीक है, इसका मान हो जाएगा बराबर क्या हो गया r² 32। तो r² क्या हो जाएगा 4 × 8 × 8 × 8 बटा में 32, तब क्या हुआ 8 × 4 = 32, 4 4 कट गया, तो r² हो गया 2 गो 8 × 8, तो r का मान कितना होगा 8 होगा। इसमें कौन है, ये है 8 cm, यही आपका राइट आंसर हुआ। अभी तक ले बीके आर कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है बेल दबा करके। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।